हेलो, आप सभी का स्वागत है घटना चक्र सीरीज 3 में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। हम ये सीखेंगे किस प्रकार हमें घटना चक्र से थीम्स को पकड़ करके किस प्रकार हम बुक और घटना चक्र मिक्स करके अपने नोट्स बनाएंगे, और किन किन चीज़ों को हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे, जिसे हमने इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। सबसे पहले हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापत्य। तो इसमें ध्यान 18 का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कुतुब मीनार भी स्टार्ट करवाया था इसने। ठीक, तो इनके द्वारा बनाया गया स्थापत्य। आप जब ऐसे दृष्टि की कोई बुक पढ़ रहे हो या किरण की पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान दें कुतुबुद्दीन ने कौन कौन से स्थापत्य कला को बनवाया था। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, इल्तुतमिश। जैसे इल्तुतमिश ने क्या बनवाया है? सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी, शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद। ठीक है, तो अतरकीन का दरवाजा नागौर में बनवाया था। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश के स्थापत्य। अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य को देखेंगे तो अलाउद्दीन दरवाजा। ठीक, इसके बाद इसने कुतुब मीनार के पास और ये इसने हजार सितून दरगाह हौज अलाई का निर्माण करवाया। ठीक, इसने ऊखा मस्जिद इसी के कारण, मतलब इसके बाद के जो वो मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बारे में कहा जाता है कि घोड़े के नागाल के आकार की मेहराब। ठीक, ये पीसेस उत्तराखंड में है, लेकिन ये भी पीसेस में भी आ सकता है। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड सारे स्थापत्य पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद आपको बलबन के द्वारा बनाया गया स्थापत्य और तुगलक। तो कुतुबुद्दीन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं। सबसे अलाई दरवाजा, मतलब इन सबसे अलाई दरवाजा से कौन कौन से क्वेश्चन है? अलाई दरवाजा एक, फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का क्वेश्चन आ गया, फिर कुतुब मीनार है, फिर ये बलबन वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से स्थापत्य पूछा है ना। कालक्रम भी पूछा है कि इसका कब निर्माण हुआ। ये तो आप जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, ट्रिक सुल्तानों का, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनका क्रम, गुलाब, खिला, तोड़ के, तुम, लो। तो क्या जाएगा ये? गुलाम वंश। ठीक, और ये खिला से हो जाएगा खिलजी, तोड़ से तुगलक, सुंग से सैयद और लो से लोदी। ये है हमारे सारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। ठीक, तो इनका क्रम, जैसे इनके टाइम पे कौन कौन से स्थापत्य हुए, इनके टाइम पे, फिर इनके टाइम पे, फिर इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से कौन कौन से स्थापत्य कलाएं हुई हैं। ये क्वेश्चन देखिए आईएएस में पूछा, लेकिन यूपीएससी से बहुत आराम से कैजुअली पूछ देगा यूपीएससी में ये क्वेश्चन। ठीक, फिर देखिए किसने किसने किसका निर्माण करवाया। ये 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये अलग अलग दिया है ना, किसी एक एग्जाम में सीधे एक पूछ देगा कि मान लो ये जहाज महल कहाँ स्थित है या किसने बनवाया है। ठीक है, गुलबर्गा की जामा मस्जिद किसने बनवाई, जौनपुर की अटाला मस्जिद किसने बनवाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट कर सकता है। भले ये RAS का क्वेश्चन, बट ये भी पीसीएस और बिहार पीसीएस आराम से पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आज आएंगे हम दिल्ली सल्तनत के साहित्य पर। इसमें हमें किस तरीके से फोकस करना है? कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे साहित्यकार हैं या रचनाकार हैं, जिन्होंने बहुत बहुत सारी रचनाएं दी हैं, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं यूपीपीसीएस के। अमीर खुसरो, हसन निज़ामी, अलबरूनी, मिनहाजुल सिराज, शम्स सिराज, याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जियाउद्दीन बर्नी और बहुत सारे। ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे ही हैं, तो आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा जब आप पढ़िएगा तो। ठीक, तो जैसे देखिए अबुल हसन, यानी कि खुसरो की सबसे पहले आपको रचनाएं देखनी कितनी। किरान उस्तादीन है, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, अंसिका, नूसिफिया, तो अलग अलग पूछी गई हैं, मिलाने के लिए पूछी गई हैं कई तरीके से। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से है, अमीर खुसरो से। इसमें आपको इस बुक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि अलबरूनी की रचना क्या है, हसन निज़ामी की रचना क्या है, मिनहाजुल सिराज की रचना क्या है, शम्स सिराज रफ़ी की रचना क्या है, इन सब की कौन कौन सी रचना है आपको इन पे ध्यान देना है। इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक, जैसे अलबरूनी कहाँ से आया था, कि वहाँ खारिज प्रांत, उसके साथ गजनवी के साथ में भी शायद, और क्या बोलते हैं 11वीं सदी में आया था। ठीक, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए फिर अमीर खुसरो किन किन शासकों के काल में रहे, जैसे कि यहाँ पूछा है ना, किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे। एक बार पूछा है, 2 बार पूछा है, 3 बार पूछा है, ठीक, 4 बार पूछा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है आपको। जिसको देख के लगे कि आ सकता है उसे आपको मार्क करते हुए चलना है। ठीक, जैसे ये कालक्रम आ गया ना, इसी तरह ये सारे 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 रट जाने हैं, सारे रट जाने हैं आपको, सब रट जाने। किसी भी एग्जाम पूछो, लेकिन ये ऐसा लग सकता है कि ये आ सकता है, तो आपको ये सारे रट जाने कितना टाइम लगेगा। देखिए रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये RAS का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भले ये RAS में पूछा है,
क्या, पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, ठीक। और किस कौन सी है, और यहाँ पर भी देखिए जैसे ये रास पंचाध्यायी, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, भक्ति रत्नाकर, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये सब एकदम आपको रट जाने चाहिए, सब रट लीजिए। फिर दीदी सदविद है, ये अगर आप सारे सुल्तानों को सही से पढ़ेंगे तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको अच्छे से याद रहेंगी, इसको आपको पूरी पूरी तरह से ये युद्ध वगैरह सब एकदम रट लीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये क्रम वम सब एकदम एज इट इज़ उसको रट लेना, एज इट इज़ इसको रट लेना, ठीक, एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं, सब रट लो। फिर आगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राज्य, इसमें सबसे पहले जौनपुर को पढ़ना है। जौनपुर की स्थापना किसने की, कौन कौन से शासक थे, उनका क्रम याद कर लीजिए। फिर उनकी कला, जैसे कि जौनपुर को पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी स्थापत्य का, जैसे वो अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर कश्मीर और जैनुल आबदीन के बारे में, प्रॉपर जैनुल आबदीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके टाइम की जितनी भी चीज़ें हुई हैं, स्थापत्य कला है या उसकी जो धार्मिक नीति वगैरह थी, जैसे उसने वो जजिया कर पे रोक लगा दिया था, ठीक है, और उसने अपने यहाँ ब्राह्मणों को भी स्थान दिया था अपने दरबार में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बहमनी, बहमनी में आपको पूरा ये बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इनकी स्थापना के वर्ष याद होने चाहिए, ठीक है। इनके शासक याद होने चाहिए, इनका जो वंश था, जैसे इमाद शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, ये आपको याद होना चाहिए एज इट इज़। और इन शासकों के द्वारा जैसे कि जितनी भी स्थापत्य कलाएं हैं या जितनी भी साहित्य की कलाएं हुई हैं, जो वो सब भी आपको अच्छे से याद है। कौन कौन किस किस युद्ध से जुड़े थे, तालीकोटा के युद्ध में कौन कौन शामिल था, ठीक है। तो अब ये सब आपको एज इट इज रख लेना है, ठीक। देखिए इब्राहिम आदिल शाह की किताब के बारे में पूछा है, सब रख लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये देखिए रख लेना है एज इट इज। ये था ना सत्य मेहराबी मकबरा, आर्यस में पूछा था, देखिए उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है। कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते भाई। ये भक्ति और सूफी आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें संतों का क्रम, कौन सा शासक था, रचना उसकी कौन सी थी, किस शासक के काल में संत थे, और उनकी रचनाएं किन शासकों से जुड़ी थी, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, इनका मत, जैसे विशिष्टाद्वैत या द्वैताद्वैत, ये सारे जो होते हैं ये, फिर इनका स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। जैसे जैसे मैंने देखिए ये जो हमारे बाद में थे, लेकिन इनको मैंने ट्रिक से याद किया है। नानक, अंग, अमर है राम, अर्जुन, गोविंद राय, किसान, तगड़ा, बहादुर, गोविंद समन, ये 10 गुरुओं का क्रम मैंने याद किया, ठीक। और देखिए ये जो बहमनी, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सब जो थे, इनके टाइम पे कौन कौन से वजीर थे, जैसे बहमनी से महमूद गवा काफ़ी फेमस थे, इनके बारे में पढ़ दो। अहमदनगर से मलिक अंबर और ये जो थे, और गोलकुंडा से मीर जुमला, मदन्ना कन्ना, ये सब थे। बीजापुर में अफजल खान, मुरारी पंडित, ये इंपॉर्टेंट है, धार्मिक गुरु थे, इनको पढ़ना है। तो इसकी मेरी ट्रिक है, शंकराराम के गुरु चेतकर, वल्लभ तुलसी धन लेकर, मीसू रैदास, शंकराराम सबके बारे में, ठीक। फिर इनका मत भी आपको। फिर हम पढ़ेंगे मुगल शासकों का सारा क्रम, भाजी सब्जी फरमासा, भी उसकी ट्रिक है, देख लीजिए। फिर हमारे मुगल वंश से बाबर के समय में ये युद्ध हुए थे, ये बाबर के समय में युद्ध हुए थे। पानी पिया, खाना किया, चल दिया घर गया, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, और ये मर गया था 1530 में, 1526 लेके 1530। और ये हुमायूं और सिरसा के बीच में जो युद्ध हुआ था, दे चौसा कन्नौज का सिर, डेवरा चौसा कन्नौज सरहिंद, 1532 से 1555। फिर अकबर के समय हमको पढ़ना है मनसबदारी, नवरत्न, उसका साम्राज्य विस्तार, राजपूतों की नीति, उसकी धार्मिक व्यवस्था, जैसे दीन इलाही वगैरह लाया था, और उसकी सामाजिक व्यवस्था। इसके टाइम पे इससे जैसे कुछ राज्य विस्तार करने के लिए क्या क्या किया था, वो लूसेंट में दिया हुआ है, देखिए। अकबर द्वारा जीते गए सारे प्रदेश, इनकी डेट, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर ये अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, इनका क्रम बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक। और मैंने बता दिया कि आपको जब बुक पढ़नी, चाहे डिस्ट्रिक्ट बुक पढ़ो, चाहे क्रेन पब्लिकेशन की बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो अगर आप, तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, और इनके से जुड़े अगर PYQ आए हुए हैं तो उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। फिर हमको ये भी ध्यान देना है, अकबर के समय के जितने भी विद्रोह हुए और युद्ध हुए आपको नहीं स्किप करना है। जहांगीर के समय के विद्रोह और युद्ध को नहीं स्किप करना, औरंगजेब के समय के विद्रोह और युद्ध को नहीं स्किप करना। जैसे ये औरंगजेब के समय के विद्रोह, देखिए मैंने एक जगह लिखा हुआ ना, ये पीसीएस में भी पिछले साल, शायद पिछले साल और पिछले साल ये क्वेश्चन आए हुए थे। ये जैसे मैंने इसको याद किया, बहादुर खुजा दे, ये क्रमबद्ध तरीके से याद कर लिया है। ये अगर ये क्वेश्चन आता है, ये भी PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी पीसीएस के, ठीक। तो ये हो गया पूरा औरंगजेब तक। और हमें एक भी चीज़ और भी पढ़नी थी, कहाँ गया,
जब आप इनको पढ़ें तो आप दिल्ली सल्तनत हो चाहे मुगल काल हो, उनका आपको प्रशासन पढ़ना है, जैसे परगना, सरकार, सूबा, उनका कानून पढ़ना है, उनकी व्यवस्था से एकता व्यवस्था थी, बाद में मनसबदारी वगैरह आई, ये सब पढ़ना है। उनके सिक्के जैसे टका और जीतल, फिर शेरशाह के सिक्के पढ़ना है, अकबर के द्वारा बनाए गए सिक्कों को पढ़ना है आपको, ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में शाही टकसाल, ठीक, अबू पुत्र के अनुसार कैसे सिक्के थे, अधिकारी कौन था, सिक्कों पे कौन कौन शामिल था, कौन कौन किसकी फोटो और किसका चित्र लगा हुआ था, ठीक। ये दिल्ली सल्तनत के सिक्के थे, मुहर, संसा, बिलाई, रुपया, जलाली, दाम, दीतल, निसार। इसी प्रकार आपको इनके जैसे चित्रकार वगैरह कौन कौन से थे एक जगह मैंने लिखा हुआ है, ठीक। ये मदरसा है, खैरुल मस्जिद किसने बनाई, दारुल बरका, बैतुल उलूम, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर ये सब आप एडिशनल चीज़ें अपने टेस्ट पेपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घटना चक्र सीरीज 3 यहाँ खत्म होती है। घटना चक्र सीरीज 4 के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घटना चक्र सीरीज 4 में।